नमस्कार साथियों, मैं अजय द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये बड़ी जानकारी देश भर के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर्स, रिटायर्ड कर्मचारियों, वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवारों के लिए बेहद जरूरी होने वाली है, क्योंकि इस समय पेंशन बढ़ोतरी, हायर पेंशन, रुकी हुई फाइलें, बैंक वेरिफिकेशन, जीवन प्रमाण पत्र, पेंशन देरी और बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा को लेकर लगातार नई अपडेट सामने आ रही हैं। बहुत से लोग अभी भी अधूरी जानकारी के कारण परेशान हैं। किसी की पेंशन कम आ रही है, किसी का रिकॉर्ड गलत है, किसी की फाइल महीनों से लंबित पड़ी है और कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें ये तक नहीं पता कि आखिर उनकी पेंशन सही तरीके से बन भी रही है या नहीं। इसलिए आज की ये पूरी जानकारी बहुत ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में हम एक ऐसी जरूरी बात बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद हजारों पेंशनर्स तुरंत अपना रिकॉर्ड चेक करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने इस समय पूरे देश के ईपीएस 95 पेंशनर्स के बीच सबसे ज्यादा चिंता बढ़ा रखी है, और वो है कम पेंशन में गुजारा करना। आज भी लाखों बुजुर्गों को केवल 1000 रुपए, 1200 रुपए या 1500 रुपए तक की पेंशन मिल रही है। कई वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि आज के समय में केवल दवा और इलाज का खर्च ही हजारों रुपए तक पहुंच चुका है। ऐसे में इतनी कम पेंशन में परिवार चलाना लगभग असंभव होता जा रहा है। इसी वजह से लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। पेंशनर संगठनों की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह किया जाए और इसके साथ महंगाई राहत भी जोड़ी जाए, क्योंकि महंगाई हर साल बढ़ती जा रही है लेकिन पेंशन उसी गति से नहीं बढ़ रही। बहुत से बुजुर्गों का कहना है कि नौकरी के समय उन्होंने वर्षों तक ईमानदारी से योगदान दिया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। दोस्तों, जानकारी के अनुसार कई कर्मचारी संगठन और वरिष्ठ नागरिक संघ लगातार सरकार और ईपीएफओ के सामने ये मांग उठा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में बैठकों और ज्ञापनों का दौर भी जारी है। हालांकि अभी तक अंतिम फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह लगातार चर्चा बढ़ रही है उससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इस विषय पर कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं हायर पेंशन मामले की, जो इस समय लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन अभी भी हजारों लोगों की फाइलें लंबित पड़ी हुई हैं। किसी का रिकॉर्ड अधूरा बताया जा रहा है, कहीं पुरानी सैलरी डिटेल नहीं मिल रही और कई लोग ये समझ ही नहीं पा रहे कि उनकी फाइल आखिर रुकी कहाँ हुई है। अगर आपने भी हायर पेंशन के लिए आवेदन किया है तो केवल इंतजार मत कीजिए, अपने सभी रिकॉर्ड एक बार फिर जांचिए। आवेदन नंबर, पुरानी कंपनी की जानकारी, पीएफ रिकॉर्ड, वेतन विवरण और सेवा अवधि से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखिए। कई मामलों में ये सामने आया है कि केवल एक छोटी सी तकनीकी गलती के कारण महीनों तक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। बहुत से लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं कि आवेदन करने के बाद पूरी तरह शांत बात जाते हैं, लेकिन समय समय पर अपनी स्थिति जांचना भी उतना ही जरूरी है। अगर जरूरत पड़े तो संबंधित कार्यालय जाकर जानकारी लेना भी फायदेमंद साबित हो सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं उस परेशानी की जिससे हर महीने हजारों बुजुर्ग जूझते हैं, और वो है पेंशन देरी से आना। बहुत से पेंशनर शिकायत करते हैं कि उनकी पेंशन पहली तारीख को नहीं आती, किसी को 4 तारीख तक इंतजार करना पड़ता है तो किसी को 7 या 8 तारीख तक। इसके पीछे कई कारण सामने आते हैं। कहीं बैंक केवाईसी अपडेट नहीं होती, कहीं आधार लिंकिंग अधूरी रहती है और कई बार बैंक तथा ईपीएफओ रिकॉर्ड में जानकारी अलग अलग होने के कारण भुगतान रुक जाता है। अगर आपकी पेंशन भी समय पर नहीं आती तो सबसे पहले अपने बैंक खाते की स्थिति जरूर चेक करें। बैंक जाकर पूछें कि आपका खाता पूरी तरह अपडेट है या नहीं। कई बुजुर्गों को बाद में पता चलता है कि केवल केवाईसी अपडेट ना होने के कारण भुगतान अटका हुआ था। दोस्तों, अब यहाँ एक और बेहद जरूरी बात समझिए, जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट। हर साल लाखों पेंशनर्स केवल इसी वजह से परेशान हो जाते हैं क्योंकि समय पर जीवन प्रमाण जमा नहीं हो पाता। कई वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन प्रक्रिया समझ नहीं आती और कुछ लोग अंतिम तारीख तक इंतजार करते रहते हैं। बाद में अचानक पेंशन रुक जाती है और फिर विभागों तथा बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर आपने अभी तक अपना जीवन प्रमाण अपडेट नहीं किया है तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। अब कई बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर और डिजिटल सेवा केंद्र ये सुविधा दे रहे हैं। कुछ जगहों पर घर बैठे भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा मिल रही है, इसलिए समय रहते ये प्रक्रिया पूरी कर लेना सबसे जरूरी माना जा रहा है। अब दोस्तों, एक और बड़ी समस्या की बात करते हैं। बहुत से पेंशनर्स को यह पता ही नहीं होता कि उनकी पेंशन सही तरीके से बन रही है या नहीं। कई बार सेवा अवधि कम दर्ज हो जाती है, कहीं पेंशनेबल सैलरी गलत होती है और कई मामलों में पुराने रिकॉर्ड अधूरे पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति वर्षों तक कम पेंशन लेता रहता है और उसे जानकारी तक नहीं होती। इसलिए समय समय पर अपनी पेंशन स्लिप, पीपीओ रिकॉर्ड और बैंक एंट्री जरूर चेक करते रहिए। अगर कोई गलती दिखाई दे तो तुरंत शिकायत दर्ज कराइए। कई लोगों ने रिकॉर्ड सुधार करवाने के बाद अपनी पेंशन राशि बढ़वाई है। बहुत से बुजुर्ग केवल पैसे आने का इंतजार करते रहते हैं लेकिन रिकॉर्ड कभी जांचते ही नहीं। यही बाद में बड़ी परेशानी बन जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं फैमिली पेंशन की। ये विषय बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत से पेंशनर्स अपने रिकॉर्ड में पत्नी या परिवार का नाम सही तरीके से अपडेट नहीं कराते। बाद में परिवार को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में महीनों तक भुगतान इसलिए रुका रहा क्योंकि रिकॉर्ड अधूरा था। अगर आपकी पत्नी फैमिली पेंशन की पात्र है तो उनका नाम रिकॉर्ड में जरूर होना चाहिए। नॉमिनेशन फॉर्म अपडेट रहना बहुत जरूरी है। आज के डिजिटल समय में रिकॉर्ड सही रखना उतना ही जरूरी हो गया है जितना पेंशन मिलना। छोटी सी गलती भविष्य में बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती आर्थिक चुनौतियों की। दवाइयां, अस्पताल, बिजली बिल, गैस सिलेंडर और रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कई बुजुर्ग अपनी जमा पूंजी भी तेजी से खर्च कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको रिटायरमेंट के समय कोई बड़ी
राशि मिली है तो उसे सुरक्षित जगह निवेश करना बेहद जरूरी है। बिना जानकारी के कहीं भी पैसा लगाने से बाद में नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, इस समय एक और मांग तेजी से उठ रही है और वो है महंगाई राहत लागू करने की। पेंशनर संगठनों का कहना है कि जिस तरह सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है, उसी तरह EPS 95 पेंशनर्स को भी राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि बढ़ती महंगाई का सबसे ज्यादा असर वरिष्ठ नागरिकों पर पड़ता है। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले महीने EPS 95 पेंशनर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। न्यूनतम पेंशन, हायर पेंशन, महंगाई राहत और वरिष्ठ नागरिक सुविधाओं को लेकर लगातार चर्चाएं बढ़ रही हैं। लाखों लोगों की नजर अब सरकार और EPFO की अगली कार्रवाई पर बनी हुई है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा बुजुर्ग है जिसे ये जानकारी नहीं पता, तो उसके साथ ही जानकारी जरूर साझा कीजिए। बहुत से वरिष्ठ नागरिक मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाते और सही जानकारी तक पहुंच नहीं होने के कारण नुकसान उठा लेते हैं। ऐसे लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। याद रखिए दोस्तों, पेंशन कोई दया नहीं बल्कि आपकी जिंदगी भर की मेहनत का अधिकार है। इसलिए किसी भी समस्या को हल्के में मत लीजिए। अपने दस्तावेज सुरक्षित रखिए, रिकॉर्ड अपडेट रखिए और समय समय पर अपनी पेंशन जरूर जांचते रहिए। तो दोस्तों, आज की इस बड़ी जानकारी में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि कोई भी पेंशनर सही जानकारी का अभाव में परेशान ना हो। आगे भी हम आपके लिए EPS 95 पेंशन, EPFO और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी हर जरूरी अपडेट लेकर आते रहेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद।